बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान हो जाती है मिनाहिल जब उसको पता चलता है कि ज़ारा के साथ ये सब कुछ हो गया है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बाइस होती है, जिस पर वो ज़ारा के पास आती है और उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। लेकिन ये बातें सुनकर उसको रत्ती भर असर नहीं होता और वो उसको दोबारा जलील करती है और कहती है कि तुम तो चाहती ही ये थी कि ये सब कुछ हो, और आज तुम मुझे इस साल में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होगी। लेकिन जब देखेंगे कि मिनाहिल सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी यानी कि हालत पूछने के लिए आ गई और बातचीत कर ली, लेकिन वो जानती है कि ये लोग कभी भी दिल से सगे किसी के नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से अब समझ चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हनान की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बिल्कुल समझ से बाहर हो जाती है उसके लिए हर चीज़, कि आखिर वो क्या करे। वो बार-बार कह रही है कि देखो ज़ारा, कुछ देर के लिए तुम मेरे पास ठहर जाओ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इधर ही रहो फ़िलहाल मेरे पास। लेकिन वो साफ-साफ इनकार कर देती है। घर आकर माज़दा उसको कहती है कि तुमने ये बहुत ही गलत हरकत कही। दुनिया वाले आखिर क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कब इन बातों को समझोगी और कब ये सारे मामला ठीक होंगे? जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप भी इस तरह की बातों की परवाह ना किया करें। वो लोग जिन्होंने कल तक मुझे ज़लील करके रखा था, आज आप उन्हीं के साथ रहने का मुझे कह रही हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रहूँगी और ना ही उधर जाऊँगी। क्योंकि ज़ारा जो है वो साफ-साफ इस बात पर अटक चुकी है और कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज़ नहीं। अगर वो लोग तकलीफ़ में हैं तो मैं खुद भी काफ़ी तकलीफ़ में हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि उनके साथ मेरे मुवाज़ने करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ज़ारा एक बहुत ही खुदसर सी लड़की है, उसको किसी की परेशानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जाकर इसको हालातों की समझ आएगी कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, जब अपने ही घर में इसको हर वक्त जलील और रुसवा किया जाएगा। पुकार कर रही है माजदा और कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मिनाइल, कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? आखिर ये सारे मामलात क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रही हो? देखो, जान छोड़ दो और अब सारे मामलात को सीधा कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस घर में रहने की ज़रूरत है। जो आएगा तुम्हारा ही पूछेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें किसी बात का कोई फ़र्क है ही नहीं। तुम्हें वक़्ती एहसास हुआ और उसके बाद तुम फिर से सब कुछ भूल गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखती थी। ज़ैन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी बातों में हकीकत है और तुमने जो कुछ किया वाक़ई में हकीकत है। देखो, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ वलीद ने साफ-साफ इस बात का इकरार कर दिया है कि अगर कोई रिश्ता रखना है सबा को तो वो रखे, वरना मैं उससे फ़ारिग कर दूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसे इस बात पे यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया है। काश वो मेरी बातों को समझ जाती। लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहा कि उसे इस बात का कोई असर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से बात को ठप करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे कैसे मैं अपने आप को पीछे करूँ? क्योंकि वो यहाँ से जाने की ज़िद करती है, लेकिन कोई बंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि नहीं भई, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब तुम्हें इधर ही रहना है। चाहे किसी को गुस्सा करना है या बातें बनानी है तो बनाता रहे। हमें किसी को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात तो तय और फ़ाइनल है कि जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। जिस पर साफ-साफ कह उठती है नरगिस कि बिल्कुल ठीक कह रहा है वलीद। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है। आप ज़ारा को समझाती क्यों नहीं हैं? ज़ारा को इस वक़्त अपने ससुराल में होना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये उधर ना रहने की ज़िद कर रही है। देखिए, इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी इसको ज़ेब नहीं देती हैं। अब इसको समझना चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे वाक़ई में उस घर से वहशत हो रही है। जिस पर ज़ैन कहता है कि तुम्हें पहले भी वहाँ से वहशत ही होती थी और आज भी तुम्हारा यही मामूल है। बस हकीकत तो ये है कि तुम्हें कुछ भी सही तरीके से नहीं करना है, बस अपनी मनमानी करनी है। देखो, जो
कुछ भी तुमने पहले करना था सो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और इन बातों को समझने की कोशिश किया करो। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है और कभी भी नहीं जाना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब आप लोग भी मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़ोर्स ना करें। यानी कि साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती, लेकिन इस दफ़ा माजिदा उसको कहती है कि आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी तरबियत वाक़ई में बहुत गलत तरीके से कर बैठी हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ये सारी बातें उलट-पुलट ना करती और तुम्हें पहले ही समझा देती, क्योंकि अब उसके पास कोई और चांस बाकी नहीं रहा है। अब बेचारी इसका रो-रो कर कोई हाल नहीं रह गया हनान की माँ को, और वो कहती है कि देखो किस तरीके से मेरी सारी ज़िंदगी उजड़ के रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने अपने बेटे के पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, और ऐसी मारी कि वो जान से ही रह गया। मैं उसको समझाने की बजाय उसको गलत कामों में लगाती रही। लेकिन आज मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं इन सब बातों को समझ जाती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी और मनमानी करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से चीखो-पुकार कर रही है माजिदा, और कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मिनाइल कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? आखिर ये सारे मामलात क्या हैं? और क्यों ये सब कुछ कर रही हो? देखो, जान छोड़ दो और अब सारे मामलात को सीधा कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस घर में रहने की ज़रूरत है। जो आएगा तुम्हारा ही पूछेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें किसी बात का कोई फ़र्क है ही नहीं। तुम्हें वक़्ती एहसास हुआ और उसके बाद तुम फिर से सब कुछ भूल गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखती थी। ज़ैन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी बातों में हकीकत है, और तुमने जो कुछ किया वाक़ई में हकीकत है। देखो, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ वलीद ने साफ-साफ इस बात का इकरार कर दिया है कि अगर कोई रिश्ता रखना है सबा को तो वो रखे, वरना मैं उससे फ़ारिग कर दूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसे इस बात पे यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया है। काश वो मेरी बातों को समझ जाती। लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहा कि उसे इस बात का कोई असर नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से बात को ठप करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे कैसे मैं अपने आप को पीछे करूँ? क्योंकि वो यहाँ से जाने की ज़िद करती है, लेकिन कोई बंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, और कहता है कि नहीं भई, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब तुम्हें इधर ही रहना है। चाहे किसी को गुस्सा करना है या बातें बनानी है तो बनाता रहे। हमें किसी को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात तो तय और फ़ाइनल है कि जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। जिस पर साफ-साफ कह उठती है नरगिस कि बिल्कुल ठीक कह रहा है वलीद। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है।